नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। आपका एग्जाम भी आ चुका है, 8-9 से स्टार्टिंग हो चुकी है। तो हम डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में देख रहे हैं आज भिन्न की संकल्पना एवं गणितीय संख्याएं। सबसे पहले भिन्न के बारे में जानना होता है कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, भिन्न ऐसी संख्या जिसे P अपन Q, इसमें P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, भिन्न कहलाती है। अर्थात कहने का मतलब जो P अपान Q इस तरह के रूप में व्यक्त करें और इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक, फिर कह रहा है भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। देखो, सम भिन्न कहो, चाहे साधारण भिन्न कहो, चाहे उचित भिन्न कहो, तीनों का मतलब एक होता है। यानी कि सम भिन्न, साधारण भिन्न या उचित भिन्न। ऐसे भिन्न होते क्या, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा हो, मतलब जो अंश ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होगा, तो ऐसा जो भिन्न होगा वो सम भिन्न, साधारण भिन्न या उचित भिन्न होता है। बात समझ में। फिर देखो, जैसे मैंने लिखा, यदि किसी भिन्न में अंश हर से छोटा है तो इस प्रकार के भिन्न को सम भिन्न कहते हैं या साधारण भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जैसे हमें 4/7, 3/10, 1/7। देखो, ऊपर वाला जो अंश है हर से छोटा है कि नहीं। जब ऊपर अंश हर से छोटा होगा तो कौन सा भिन्न, सम भिन्न, साधारण भिन्न या उचित भिन्न। फिर आप कहता है विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। एग्जाम में आ चुका है आपका कि अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। तो इसमें होता क्या मेरे प्यारे साथी, ध्यान देना। यदि किसी भिन्न में अंश अब ऊपर वाला हर से बड़ा, यानी कि हर से हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर होता है। ध्यान देना, यानी जो ऊपर वाला होता है वो क्या हो, हर से बड़ा होगा या तो बराबर होता है। तो इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। बात समझ में। जैसे में देखो, यहाँ पर 5/2 है। देखो, ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा। 12/7 हो गया, ये ऊपर वाला बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा। 8/3 हो गया, ऊपर वाला बड़ा, नीचे छोटा। लेकिन यहाँ पर देखिए 17/11 भी। लेकिन एक चीज और बोला है मैंने, हर से बड़ा हो या बराबर हो, या तो अगर आपका कोई पूर्णांक संख्या भी दे दे, पूर्णांक संख्या जैसे दे दे कि 11/11 या केवल ओनली 1 दे दे, और आपसे पूछे बताइए एक कैसा भिन्न है, तो ध्यान देना कि एक विषम भिन्न या अनुचित भिन्न है। क्योंकि 11 कम, 11 यानी कि एक बार कटेगा ना, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखना मेरे प्यारे साथी। आप एग्जाम में पूछिए एक कैसा भिन्न है, तो एक हमारा अनुचित भिन्न है। ठीक है। फिर आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं ये जानना आपका जरूरी है। मिश्र भिन्न होता क्या है, यदि किसी भिन्न में अंश और हर के साथ पूर्णांक अर्थात पूरा अंक लिखा होता है तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं। कैसे, देखो, 3 सही 1/2, इसको पढ़ते कैसे, 3 सही 1/2, 4 सही 1/4, 11 सही 3/4, 20 सही 2/3। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20 सही 2/3। इसका मतलब इसका इससे गुणा, इसका मतलब होता है 20 में 3 का गुणा और 2 को जोड़ना, इसका मतलब बटा में 3। इसका मतलब 20 3 60 2 62/3 भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है। जैसे में कोई भिन्न है, उसके आगे पूर्णांक संख्या जोड़ देंगे तो कैसी भिन्न होगी, मिश्र भिन्न हो जाएगी। एग्जाम में आएगा निम्न से मिश्र भिन्न कौन है, तो आगे जिसमें जुड़ा रहेगा पूर्णांक उसी को मिश्र भिन्न कहते हैं। फिर देखो सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्न में होता क्या है, इसमें समान हर होता है। इसमें हर क्या होता है, सबका समान होता है। सजातीय भिन्न, देखो, समान हर वाली भिन्नों को सजातीय भिन्न कहते हैं। जैसे 5/6, 1/6, 3/6, 13/6। बात समझे, इसका हर हमेशा समान रहेगा, तो क्या बोलते हैं, सजातीय भिन्न। ठीक है। फिर इसी को बोलते हैं समान भिन्न भी। देखो विजातीय भिन्न, देखो सजातीय को बोलते हैं समान भिन्न, विजातीय भिन्न को बोलते हैं असमान भिन्न। असमान हर वाली भिन्नों को विजातीय भिन्न कहते हैं। मतलब इसका हर और अंश कोई सेम नहीं रहेगा। जैसे में 1/3 हो गया, 2/5 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 15/8 हो गया।
यानी विजातीय भिन्न में हर और अंश से कोई मतलब, छोटा बड़ा से भी नहीं, मतलब इसका हर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ठीक, फिर आता है समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं? किसी दी गई भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करके ज्ञात की जाती है। मतलब समतुल्य भिन्न मतलब समान संख्याओं से गुणा करकर। जैसे हमें देखो 1/3 है ना, एक में हमने 2 का गुणा किया, 3 में भी 2 का गुणा किया, तो यहाँ कितना हो गया, 2, यहाँ पर भी 3, इसमें भी हमने 1 का गुणा किया, अरे यहाँ पर 1 हो गया, बढ़ गया। देखो यहाँ पे 1 दूना 2, 2 दूना के 1, दूनी के 2, 1 3, 1 चौको 4, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौको 12, मतलब समान अंक का गुणा होता जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समतुल्य भिन्न। ये आपको याद बस इतना ही करना है, एग्जाम में आपको इतना ही आएगा कि समान भिन्न, विजातीय भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न किसे कहते हैं, अनुचित भिन्न, उचित भिन्न। तो उसके लिए मैंने लिख दिया। अब देखते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, सभी चीजें मैं बताता हूं। इसे स्क्रीनशॉट लो, तुरंत आगे देखो ये सवाल आपका। तो दोस्तों सवाल हल करते हैं, कैसे सवाल को हल करेंगे, एकदम सीधा सिंपल तरीका मैं बताऊंगा। आपके एग्जाम में इसका नंबर छूटना नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथी। देखो पहला सवाल क्या कह रहा है, इसको तरीका जो बता रहा हूं ध्यान समझना। 1/5 2/5 को जोड़िए, 1/5 प्लस 2/5 को जोड़िए। अभी मैंने क्या बताया, पहले बताओ कैसा भिन्न है। देखो समान है ना इसके हर, तो ये कैसा है, सजातीय भिन्न। लेकिन जब हर समान हो मेरे प्यारे साथी, तो सीधा का सीधा नीचे यही 5 लिख दो और ऊपर का अंक जोड़ दो, यानी कि 1 + 2 यानी 3/5, यही इसका आंसर होगा। जब कब, जब हर समान रहे। ठीक, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसे ध्यान से देखना। कह रहा है 3/5 प्लस माइनस 2/5 का मान बताइए। देखो यहाँ पर 3/5 प्लस माइनस 2/5, जब इसको हल करेंगे 3/5 प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, यहाँ पर 2/5। अब देखो पुनः हर क्या हो गए, समान। जब समान हर हो गए तो इसे 5 लिख देना, ऊपर वाले अंक को घटा देना इस तरह से, 3 में से 2 जाएगा तो 1/5, यही इसका आंसर है। बात समझ में आई। तीसरा सवाल देखो, कह रहा 1/3 और 1/5 को जोड़िए। जोड़िए का मतलब 1/3 प्लस 1/5। लेकिन यहाँ पर देखो हर बराबर नहीं है, तो करना क्या, सीधा अगर प्लस है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ का गुणा डायरेक्ट यहाँ पर करना। 5 का गुणा 1 में करना तो 5, और 3 का गुणा 1 में करना तो +3, और नीचे वाले का गुणा नीचे से कर देना है कि 3 5 15, ऐसे कर देना। अब ऊपर जोड़ना 5 3 8, अब बटा में 15, यही इसका आंसर है। ठीक, देखो यहाँ पर चौथा सवाल क्या है, 3/8, यहाँ पर +4 और +15/4 को जोड़िए। जोड़िए को, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो मान लेना 1। अब तो बड़ा हो गया, यहाँ पर 2 अंक था तो मैंने सीधा बता दिया, यहाँ पर 3 अंक हो गए। करना क्या, 8 1 4 का लौसा लेना। क्या लेना हमें, लौसा, यानी 8 1 4 का जब लौसा लेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, तो 2 से जब भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 1 कम 2, यहाँ 2 दूना के 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 1 1 होगा, यहाँ 2 1 कम 2, 2 से कट गया कि नहीं, 2 1 कम 2 ऐसे कट गया। अब इसका क्या करो, गुणा करो, 2 दूना 4, 4 दूना के 8, इसका लौसा कितना हो गया, 8। अब जो हर रहेगा इसमें भाग देना, 8 का भाग इसमें जब दोगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, और जितनी बार भाग जाएगा ऊपर वाले गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, 1 का जब भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 का गुणा 4 में करेंगे 8 चौको 32, 4 का भाग इसमें देंगे 4 दूना के 8, 2 बार 2 का गुणा 15 में करेंगे 15 दूना के 30। अब जोड़ देखो 2 3 5, 3 3 6, यानी 65/8। इसे देखो मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, 65/8 में हम भाग देंगे, 8 64, यहाँ बचेगा 3, तो जो बार भाग जाता है 8 सही और 3/8, इसका आंसर ऐसे करेंगे, यही इसका आंसर है मेरे पास। बात समझ में आ गई। फिर देखो नीचे क्या कर रहा है, पांचवा सवाल कह रहा 5/6 में से 3/6 को घटाइए। अभी देखो समान हर आ गया ना, तो समान हर में कुछ नहीं करना है, नीचे 6 लिखना है, ऊपर वाले के ऊपर जो चिन्ह है वो ऐसे घटा देना है। तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, अब बटे में 6,
तो देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरे प्यारे साथियों? बताओ, मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको सभी लोग को मेरी बातें बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। चलो आगे देखते हैं इसका 6वां सवाल। अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, इसी तरह व्हाइट बोर्ड से ही काम चलाया जा रहा है। जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी ला दूंगा, और फिर डिजिटल बोर्ड पे मिटाने वाला सिस्टम क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर 6वां सवाल करा, 2/5 में से 1/4 को घटाइए। तो 2/5 माइनस 1/4 को घटाना है, तो इसका लौसा ले लो। तो 5 चौको कितना जाएगा 20, 5 चौको 20, 4 बार गया, 4 गुना के 8। यहाँ देखो 4 से भाग देंगे 5 बार, 5 गुणा इसमें कर देंगे तो 5, यानी कि 3/20 इसका आंसर। और जो मैंने तरीका अभी बताया था कि 2 अंक है, तो 2/5 माइनस 1/4, इसका गुणा इसमें करो, 4 गुना के 8, 5 गुणा इसमें करो तो -5, ऐसे गुणा इसमें 5 को 20, अब बराबर घटा दो 3/20। देखो इस तरह भी निकाल सकते हैं कि नहीं। अब देखो 6वां के बाद 7वां सवाल, ध्यान से समझना, कुछ भी भारी नहीं है। 7वां सवाल क्या कर रहा है, 1/4, 1/2, 1/4 और 1/6 का गुणा कीजिए। एकदम सीधा सा है दोस्तों, ये आपके 1 नंबर कहीं नहीं जाए। गुणा का मतलब इस तरह, गुणा 1/6। देखो है ना, ऊपर कुछ भी नहीं कट रहा, नीचे भी नहीं कटाएंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करो तो 1 1 कम 1, 1 कम 1। देखो 4 दुना के 8, 8 6 48, यही इसका आंसर है मेरे प्यारे भाई। बताओ आसान है कि नहीं सवाल? एग्जाम में हमें नंबर कटना नहीं चाहिए आपका। फिर देखो 8वां सवाल का क्या रहा है, 5/7 अब भागे 6/7 को हल कीजिए। जब आपका दोस्तों ध्यान देना, 5/6 7 को उसी तरह रखना, और इस चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। इसमें भाग को गुणा में, तो जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा नीचे। इन 7/6 हमेशा इधर वाले अंक को बदलते हैं, इधर वाले को नहीं, याद रखना इस बात को। देखो यहाँ 7 1 कम 7 कट गया कि नहीं, ऊपर क्या बच गया, इधर कट गया, 7 1 कम 7, 5 1 कम 5, 6 1 कम 6, यही हमारा आंसर। बताओ सरल है कि नहीं? एग्जाम में आएगा तो बेहतर ढंग से कर लेंगे कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलो आगे देखते हैं दोस्तों सवाल, इसे हल करो मेरे प्यारे साथियों। देखो 9वां सवाल क्या कर रहा है, 9वां पहला -1/8 भागे 3/4 को हल करना है। तो -1/8 भागे 3/4, कुछ नहीं करना, जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। मैंने कहा जो भागे में रहेगा उसे गुणा में बदलेंगे। तो -1/8 अब गुणा को, भाग को गुणा में बदलेंगे, जो हर रहेगा वो ऊपर जाएगा, जो अंश रहेगा वो नीचे आएगा। 4/3, देखो 4 1 कम 4, 4 गुना के 8, यानी कि ऊपर माइनस है तो -1 को गुणा 1 करेंगे तो -1 और 2 3 6, यही इसका आंसर। बात समझ में आ गई। दूसरा सवाल देखो क्या है कि -7/12 गुणे -3/2। देखो यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 दुना के 3 चौको 12 कट गया कि नहीं? अब नहीं कट रहा है ना। देखो माइनस गुणा जब माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है दोस्तों। अब 7 1 कम 7 और 4 गुना के 8, यही हमारा आंसर। एक बात याद रखना, माइनस गुणा जब माइनस में करते हैं तो क्या होता है, प्लस। अब देखो 10वां का हम सवाल देखते हैं दोस्तों। 10वां का पहला दूसरा हल करते हैं। देखो 10वां का हम जब पहला सवाल देखेंगे तो कह रहा है कि -6/25 भागे 2/5 प्लस 4/5 है ना। देखो यहाँ पर करना क्या, मैंने क्या कहा, सबसे पहले भागे को हल करते हैं, यानी कि गुणा में बदलेंगे। -6/5, इसको गुणा में जब बदलेंगे तो जो नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर रहेगा वो नीचे आ जाएगा। तो देखो यहाँ जब करेंगे दोस्तों तो 5/2 हो जाएगा प्लस 4/5, इसे जोड़ मत देना तुरंत, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो 5 1 कम 5, 5 25, देखो 2 1 कम 2, 2 3 6, हो गया ना। अब इसको देखो ऊपर क्या बच गया, -3 1, -3 1 कम 3, अब 5 1 कम 5, अब प्लस 4/5,
आप बताओ, मैंने कुछ बताया था हल करने के लिए, जब हर समान हो तो उसको उसी तरह रख दें, और ऊपर जो चिन्ह है -3 + 4, देखो -3 छोटा है प्लस 4 बड़ा है, तो 4 में से 3 जगह कितना बचेगा, 1/5। यही इसका आंसर है मेरे पास। बात समझ में आई? इसी तरीके से इसको और इसको लगाओ आप लोग, ये बताना पड़ेगा। चलो देख लो, ऊपर देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, आपको करना क्या अभी, ठीक है, यहां पर आपको 10 का दूसरा सवाल देखो। यहां करना इसलिए है कि देखो यहां पर -2/3 गुणे -4/5 -8/5, अब 15, सॉरी, इसे हल करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसे हल करना है, ध्यान से हल करिए। तो दोस्तों इसे हल करो आप लोग। देखो यहाँ पर करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो कटेगा तो ठीक, नहीं कटेगा तो ठीक। देखो गुणा चिन्ह है तो माइनस और माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कुछ कट नहीं रहा है तो 2 का गुणा 4 में 4 दूना के 8, 3 5 है 15। अब माइनस माइनस का गुणा करें प्लस हो गया, अब -8/15। देखो दोनों सेम दिख रहा है ना, तो 8/15 में से -8/15 जब करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। बस खत्म हो गया। बात समझ में आई? देखो इसी तरह ग्रामा सवाल लगाएंगे, ग्रामा आपको कुछ करना नहीं है, सेम देख रहे हैं यहाँ पर ध्यान से। आपकी एग्जाम में इससे बड़ा सवाल नहीं आएगा, आपको इसी पर हल करना है। मैंने जो तरीका बताया इसी तरह हल करिएगा एग्जाम में। निम्न भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में लिखिए। तो देख रहे हो सजाती भिन्न है ना, और सजाती भिन्न में होता क्या है कि जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो छोटी संख्या होगा। हमें पूछा गया छोटे से बड़े क्रम, तो यहाँ पे लिख देंगे छोटे से बड़े क्रम, छोटे से बड़े क्रम। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, देखो 1/5 सबसे छोटा, इससे बड़ा कौन होगा 2/5, इससे बड़ा कौन होगा 3/5, इससे बड़ा कौन होगा 4/5। यही आपका क्रम हो गया मेरे प्यारे भाई, और ये आपका खत्म। बताइए आपको भिन्न में पूरी बात समझ में आई कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग को भिन्न की बातें समझ में आ गई होगी, और एग्जाम में भिन्न के सवाल को बेहतर ढंग से करेंगे। जो मैंने इसके प्रकार बताया, एग्जाम में आएगा कि भिन्न से आप क्या समझते हैं, सब इसके प्रकारों का उदाहरण सहित समझाइए। तो पहला वाला पॉइंट समझा देंगे, फिर उसके बाद आएगा भिन्न की संक्रियाओं से क्या समझते हैं, तो भिन्न के बारे में बताना है। फिर आपको भिन्न में, आपको मैंने टोटली बताया कैसे भिन्न आएगा। पूछे कि निम्न में से मिश्र भिन्न क्या है, तो आप छाट लेंगे। सजातीय भिन्न क्या है, ये भी छाट लेंगे। और सवाल कैसे हल करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये चैप्टर आपका भिन्न का खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।